एक्नॉलेज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज ये सवाल नहीं है, आज इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है और ये जो उनकी ड्यूटीज़ की बात हो रही है फेडरल गवर्नमेंट की और निगरान हुकूमतों की इलेक्शन करवाने की, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। आप जो बात कर रहे हैं उसके लिए कोई आप अगर अलहदा कोई आप पटिशन हो, कुछ और उसका तरीका हो तो वो ज़रूर उसको भी हम एड्रेस करेंगे। फ़खर देखें, सबसे पहली बात तो थी कि चीफ जस्टिस साहब ने जो सुओ मोटो एक्शन लिया था और उन्होंने कहा इट्स द पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, उस पर अमल दरामद हो गया, डेट आ गई, सारा कुछ हो गया। ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, अब वो जस्टिस मंदोखेल साहब के कंटेक्स में अटॉर्नी जनरल साहब ने इशू उठाया तो उन्होंने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ठीक है ना, इसको हम अंदर सॉर्ट कर लेंगे। अभी आप ये हमने ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, क्या वो ये उन्होंने इंटरेस्टिंग बात कही, शायद आप उस वक्त जा चुके थे। उन्होंने कहा जी सेंसेस हो रही है, तो उस पर मंदोखेल साहब ने हंसते हुए कहा कि हमें क्या पता आप उसका ऐलान कब करेंगे, पहले भी 3 साल तो आपने ऐलान नहीं किया, हमें आप पर इतबार कौन करे। बड़ा ओपनली, वेरी स्माइलिंगली नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, आइन को मजाक बना दिया गया है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में कि ये जो इख्तलाफी डाइसेंटिंग नोट का उनको भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि इतना प्ले अप जो है ना वो कर लिया जाएगा, तो इसलिए वो उन्होंने उस सारे मामले को वहीं पे हशप कर दिया। और अब आगे की तरफ जो देखना है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आपने आज देखा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल दरामद का जो मामला है, बाय वर्च्यू ऑफ ओथ जजेस खुद उसके पाबंद हैं कि आइन जो कह रहा है 90 डेज़ की बात, उसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद कराना है, वो खुद उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो वो जो आप बात कर रहे थे कॉर्नेलियस, जस्टिस कॉर्नेलियस की और उनकी, तो वो वाकई वो, क्योंकि आपको पता होगा कि दूसरी जो समात थी सुओ मोटो की, उसमें चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमारे सामने मौलवी तमीज़ुद्दीन खड़े हैं। तमीज़ुद्दीन और जो है ना, मैं आपको बताऊं, मुझे तो इस फिक्र ने इंटॉक्सिकेट कर दिया। क्या खूबसूरत बात उन्होंने कही और क्या कैसे उन्होंने हिस्ट्री के साथ उसको जोड़ा। और फिर आप देखें जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो कैसी, अभी नज़रिया ज़रूरत कुछ नहीं है। अब ये क्योंकि ज़ाहिर है एक फ़रीक जो जिसको मिलता कुछ नहीं है, अब ये काबिज़ हैं ज़बरदस्ती, शहबाज शरीफ अक्सरियत है, कोई नहीं, पता नहीं किसने पीछे से इनको इकट्ठा कर दिया है और साथ में इन्हें रिलीफ बहुत मिलता है। आप ये देखें ना, मरियम नवाज साहबा का एक ट्वीट था कि आपस में जजेस की लड़ाई है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। मुझे याद है इमरान खान साहब ने एक जज साहबा के बारे में बात की थी, फिर वो कोर्ट भी गए, केस भी, उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन मरियम नवाज को तो कोई नहीं बुलाता है, तो रिलीफ तो मिलता है। और अभी इमरान खान अभी वो तारीखें अभी भी भुगत रहे हैं, उन्होंने खड़े होकर माफी मांगी, ये अभी चीफ जस्टिस के बारे में क्या कह रही है मरियम नवाज। लेकिन और दूसरी चीज ये देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन से कहा था कि अगर ये मसला होता है, आपसे इलेक्शन का मसला हल नहीं होता तो आपने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना है। अब उनसे भी ये सवाल पूछे ना कि उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर सवाल किया जा रहा है, ये सवाल किया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल यही किया जा रहा है कि किस बुनियाद पर उन्होंने डेट दे दी, और अगर उन्होंने डेट दे दी है तो फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट के कानून क्या कहते हैं, हुक्म की खिलाफ वर्जी है ना, फैसले की खिलाफ वर्जी। अगर फैसले की खिलाफ वर्जी है तो फिर तौहीन अदालत भी बनता है। देखिए ना, एक चीज़ एस्टेब्लिश हो गई है कि इनके पास ना तो कोई कानूनी दलील है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गूमेंट है जिसकी बुनियाद पर ये सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये अपना केस जो है ना उसका दिफा कर सकें। ये बाहर से खड़े होकर कोर्ट को रिडिक्यूल कर रहे हैं और जजेस को बुरा भला कह रहे हैं। और मकसद क्या है? मकसद ये है कहने का कि क्या बाकी जो जजेस साहिबान हैं वो आइन से मुबर्रा होकर कोई काम कर सकते हैं? नहीं। क्यों कि चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो में कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ नॉक्ड द डोर। अब पाकिस्तान की आवाम ने दरवाज़ा खटखटाया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये मामला एक ऐसा मामला है कि जैसे आज फारूक एच नाइक साहब जो थे वो भागे भागे आए कि पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी स्टेक होल्डर है, हमारा मुस्तकबिल खतरे में है, स्टेक है, सारा इलेक्शन हो गया तो एट स्टेक है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कहते हैं मामला आइन का है, खतरे में है, अमल दरामद का, इलेक्शंस का है। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज का मुकद्दर जो लिखा हुआ है वो तो अवाम के वोट में लिखा हुआ है। वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं किसी को कह सकती कि आप इस पार्टी को वोट दे दें, इस पार्टी को वोट दे दें। वो तो इलेक्शन होगा तो वहाँ उनका स्टेक जो आज आपको वज़ीर आज़म साहब की बहुत ज्यादा फुर्तियां नजर आ रही है ना, इसका एक रीजन वही है जो कल हमने सवाल किया था कि बुला लेंगे। वो फुर्तियां नहीं थी तौहीन अदालत में, वो फुर्तियां नहीं थी, वो बिलबिलाहट थी, वो चीखें थी जो निकल रही हैं इसलिए कि बड़ा माल बनाया हुआ है और हजम करने के चक्कर में नजर आ रहा है इलेक्शन हो गया तो हम छुट्टी हो जाएगी और उसके बाद फिर अवाम जो हशर करेंगे इन चोरों का वो नज़र आ रहा है उनको, इसीलिए खौफज़दा हैं। बहरहाल इजाज़त दें, कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।